जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ क्षेत्रफल से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आर्मी एग्जाम के अंदर जो पूछे गए हैं उनका एक पेपर, जिसके अंदर हम 25+1, ठीक है, 25 क्वेश्चन है और एक होमवर्क के लिए है, तो टोटल 26 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन ही आर्मी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो उसी के कलेक्शन में लेकर आया हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 2.8 सेंटीमीटर लंबी है और मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखो एक घड़ी जो हमेशा वर्ताकार रूप में होती है, ठीक है, ज़्यादातर वर्ताकार रूप में होती है, जिसकी सुई की लंबाई कितनी है, मिनट की सुई की लंबाई है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और 15 मिनट में बनाए गए उस घड़ी के क्षेत्र सुई मिनट की सुई द्वारा क्षेत्र बनाया गया क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो 15 मिनट में घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है, तो इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल पता करना है। अब देखो अगर कोई एंगल दे दे, ठीक है, छायांकित भाग दे दे, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका आगे लगता है थीटा बटा 360, ठीक है, और थीटा होता है यहाँ से ये बनाया गया कोण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 मिनट वो चली है मिनट की सुई, ठीक है, तो 15 मिनट में उसने कितना क्षेत्र तय किया है उसका पता करने के लिए ध्यान रखना है कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 15 मिनट में कितना बनाएगी, 15 से गुणा कर दो, यानी टोटल वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर इसकी रेडियस है 2.8 और ये छायांकित भाग है जो 90 डिग्री के कोण पे है, ठीक है। तो ये जाएगा अपने पास 22/7 इंटू रेडियस है 2.8 इंटू 2.8 और थीटा है अपने पास 90 डिग्री बटा 360, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, ठीक है। यहाँ पर अगर इनका पॉइंट हटा देंगे दोनों का तो नीचे 100 आएगा, ठीक है, एक एक दोनों का 0 नीचे लग जाएगा। अब 7 का भाग 28 में 4 बार और 4 से ये 4 भी कट गया। अब अपने पास क्या बचा है, 22 इंटू 28 बटा 100, और अगर 22 को 28 से गुणा करेंगे दिया जाएगा 616 बटा 100। 2 जीरो है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो उसके द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, देखो एक वर्ग है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 5625। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और बराबर है ये 5625। देखो स्क्वायर हटाएंगे तो यार रूट लग जाएगा, तो ए बराबर देखो 5625 का अगर हम रूट निकालते तो आता है 75, ठीक है। तो उसकी भुजा कितनी हो गई, 75 मीटर। अब उसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, एक वर्ग का 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो 4 इंटू भुजा की वैल्यू है 75, तो 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 मीटर उसकी परिधि या परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक आयत की लंबाई 2x और चौड़ाई x है, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो एक आयत है जिसकी लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, और हमें उसका क्षेत्रफल पता करना है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लंबाई 2x दे रखी है और चौड़ाई x दे रखी है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल पता करना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई दे रखी है 2x और चौड़ाई दे रखी है x, तो 2x को अगर हम x से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर उसका परिमाप निकालने की बात करता तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 की जगह 2, लंबाई है इसकी 2x प्लस चौड़ाई है x, तो 2x और x होता है 3x, ठीक है, जोड़ेंगे तो 3x और 3x को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, यानी उसका परिमाप क्या होगा, 6x। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर कम है। देखो एक आयत है और इसने कहा कि आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर कम है। तो हम चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x, और इसकी जो लंबाई है वो इसके 3 गुना, यानी x का 3 गुना क्या होता है, 3x से 6 मीटर कम है, तो 3x माइनस 6 उसकी लंबाई हो गई। अब इसने पूछा आयत का परिमाप 148 है, परिमाप क्या दे रखा है, 148 मीटर। तो परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 148। 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, और 148 में 2 का भाग जाता है 74 बार। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आया, 74। अब लंबाई दे रखी है 3x माइनस 6 और चौड़ाई दे रखी है x, ठीक है, बराबर है
74। अब देखो 3x और x हो गया 4x माइनस 6 बराबर है 74। ये माइनस का इधर आएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 74 माइनस प्लस का 6। ठीक है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6। 74 4 6 कितना होता है 80। 4 गुणा में भाग में चला जाएगा और 80 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 20 बार। यानी x की वैल्यू कितनी आई 20। तो मतलब उसकी चौड़ाई तो हो गई 20 और 20 का तिगुना होता है 60। 60 से 6 कम करते हैं तो क्या आता है 54। यानी लंबाई है 54 और चौड़ाई है 20। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई पूछी है तो 20 और 54। अब आप मेरे को कमेंट में इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक अर्धवर्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अर्धवर्त की बात की है। अर्धवर्त का मतलब आधा वर्त। ठीक है, ये पूरा वर्त होता है और अगर इसको हम बीच में से काट देंगे तो ये होता है अर्धवर्त। और इसका परिमाप, ठीक है, परिमाप कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आप पूरे वर्त का अगर हम परिमाप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, जो यहाँ से शुरू होकर पूरा घूमकर यहाँ आता है। ठीक है, ये होता है 2πr। अगर हम इसका आधा कर देते हैं तो इसमें 2 का भाग देते हैं तो 2 से 2 कट गया, यानी क्या बचा अपने पास πr। ठीक है, अब ये πr जो है वो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अर्धवर्त में देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक निकालने पर इसकी परिधि या परिमाप नहीं आता है। इसके अंदर ये जो लाइन है ये और जुड़ती है और ये लाइन क्या होती है उसका व्यास। ठीक है, और एक वृत्त के व्यास का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी एक व्यास बराबर होता है 2r। तो इसके अंदर हमें और क्या ऐड करना पड़ेगा 2r और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर एक अर्धवर्त की परिधि निकलती है। तो एक अर्धवर्त की परिधि क्या होती है πr प्लस 2r। दोनों के अंदर कॉमन r आ रहा है, क्या बच गया अपने पास पाई प्लस 2। तो ये होता है एक अर्धवर्त की परिधि। ठीक है, यानी r बराबर है r कोष्टक पाई प्लस 2 बराबर है 36। यहाँ से हम इसकी रेडियस निकालेंगे यानी त्रिज्या की वैल्यू पता करेंगे। तो देखो r कोष्टक पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 बराबर है 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 और 22 होता है 36/7 इंटू r बराबर है 36। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा 7 इंटू 36/36। 36 से 36 कट गया, रेडियस कितनी आई 7। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अर्धवर्त का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पूरे वर्त का क्षेत्रफल ये होता है πr स्क्वायर। ठीक है, और आधे वर्त का निकालना है तो इसमें सिर्फ 2 का भाग दे दो, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस कितनी आई अपने पास 7, तो ये जाएगा 7 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 22, 11 बार 11 को 7 से गुणा किया तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक आयत को 2 बराबर भागों में काटने पर 2 वर्ग बनते हैं। देखो एक आयत है, अगर हम इसको 2 बराबर भागों में काट देंगे बीच में से यहाँ से तो क्या बनेंगे 2 वर्ग बनते हैं। प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, यानी इसका परिमाप भी 36 है और इसका परिमाप भी 36 है। परिमाप दे रखा है 36। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, यानी पूरे आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक वर्ग का परिमाप 36 दे रखा है और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा बराबर है 36। 4 गुणा में भाग में चला जाएगा और 4 का भाग 36 में जाता है 9 बार, यानी उस वर्ग की भुजा कितनी है जिसका परिमाप 36 है 9। ठीक है, अब देखो इसकी ये भुजा 9 है तो ये भी इसकी भुजा भी 9 होगी, क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर है। और ये भी भुजा 9 होगी, ये भी 9 होगी, ये भी 9 और ये भी 9 होगी। अब अगर हम आयत को देखते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 18 और चौड़ाई 9 ही रहेगी। यानी एक आयत है जिसकी लंबाई 18 और चौड़ाई 9 है, उसका परिमाप पता करना है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 की जगह 2, लंबाई 18 और चौड़ाई है 9। 18 और 9 27 गुणा 2 तो 54 सेंटीमीटर उसकी आयत की परिधि या परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक वृत्त है और उसकी परिधि कितनी देर की है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि बराबर है 100 सेंटीमीटर। अब परिधि क्या होती है 2πr बराबर है 100। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, r हमें पता करनी है क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो रेडियस जब पता होगी तभी क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो r बराबर हो गया 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r बराबर हो जाएगा 7 इंटू 100/2 इंटू 22। जो कटता है उसको काटना है और जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। ठीक है, जैसे 2 से ये कटता है 50 बार और 2 से कटता है ये 11 और ये
25। अब नहीं कट रहा है तो 25 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 175/11, यानी इसकी त्रिज्या कितनी आई 175/11। अब हमें क्षेत्रफल पता करना है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू त्रिज्या है 175/11, तो 175/11 का स्क्वायर क्या होता है 175/11 को 2 बार लिख दो। ठीक है, और इसको सरल करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो ये 11 से 22 सीधा सीधा 2 बार कट गया, और 7 का भाग जाता है 175 के अंदर 25 बार सॉरी। ठीक है, 7 दूना 14, 3 बज गया, 7 पंजो 35। अब नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, आपस में सबको गुणा कर लेंगे। 25 दूना 50, और 50 को अगर हम 175 से गुणा करते हैं 50 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 25 25, 2 35 और 2 37, 3 और 5 और 3 8, यानी 8750 में भाग देना है। नीचे क्या बच रहा है अपने पास 11 का। ठीक है, तो देखो 11 7 77 बच गया अपने पास 10, 11 9 99 बच गया 6, 11 पंजो 55 बच गया 5, यहाँ पॉइंट या 0, 11 चौक 44, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 795.45। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उस खेत की परिधि क्या होगी। देखो इस बार भी अपने पास एक वृत्त है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। अब खेत क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर है 1.54। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर है 1.54। अगर गुणा कर दो इसको तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 1.54/22। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 या फिर इसके पीछे भी 2 जीरो लगा सकते हैं। अब देखो ये अगर हम इसको काटते हैं तो 22 का भाग सीधा सीधा 7 बार जाता है 154 में। 7 को 7 से गुणा किया तो 49/100। स्क्वायर हटाकर इधर रूट लगा देंगे तो 49 का रूट होता है 7 और 100 का होता है 10, और 10 का भाग अगर हम 7 में देते हैं तो रेडियस कितनी है इसकी 0.7। अब इसकी परिधि पूछिए। ठीक है, तो एक वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर है अपने पास 0.7 या 7/10। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44/10, और 44 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 4.4 किलोमीटर की परिधि होगी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी किताबों में गलत दे रखा है। रियल क्वेश्चन ये था वहां पर कि एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 हो, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, ये रियल में आया था क्वेश्चन, लेकिन किताबों के अंदर इसको थोड़ा गलत दे रखा है। ठीक है, देख लेना आप आराम से। एक वर्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर, और उसको मोड़कर एक आयत बनाना है जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या है 6:5। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले वो तार लंबा कितना है वो हमें पता करना है, और उस तार की लंबाई पता करने के लिए हमें सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालनी पड़ती है। और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है इसकी 42। ठीक है, 7 का भाग 42 में 6 बार, और 6 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 को 22 से गुणा करते तो आता है 264। ठीक है, तो वो तार कितना लंबा है 264 सेंटीमीटर। उसको मोड़ तोड़कर एक आयत बनाते हैं। तो देखो 264 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो आयत जो बन रहा है उसकी परिधि भी 264 ही होगी, क्योंकि इसी को मोड़कर ये बनाया गया है, काटा नहीं है, इसको मोड़कर बनाया है। ठीक है, तो मतलब आयत की परिधि भी कितनी हो जाएगी, आयत की परिधि हो जाएगी 264। अब आयत की परिधि क्या होती है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 264। अब देखो लंबाई 6 अनुपात में दे रखा है तो इसको 6x और इसको 5x मान लो, तो ये हो जाएगा 2 पहले तो गुणा में भाग में भेज दो इसको। ठीक है, तो लंबाई है अपने पास 6x प्लस 5x बराबर है 264 में 2 का भाग जाता है 132 बार। ठीक है, 6 और 5 हो गया 11x बराबर 132, 11 गुणा में भाग में चला जाएगा तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, x की वैल्यू कितनी आई 12। 12 को दोनों से गुणा कर दो तो 12 5 60 और 12 छिक्के 72, यानी उस आयत की लंबाई हो जाएगी 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछा आयत की चौड़ाई कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक 120 मीटर और 160 मीटर आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 160 और चौड़ाई है 120। ठीक है, और इसी के अंदर 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं।
अंदर जो मैदान है उनकी संख्या हमें पता करनी है, ठीक है, जो 60 मीटर और 40 मीटर के हैं। अब देखो मैदानों की संख्या पता करनी है तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में से, ठीक है, बड़े आयत का क्षेत्रफल में हमें भाग देना पड़ेगा छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो बड़ा आयत है जिसकी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और छोटे का भी लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो बड़े की लंबाई है 160 और चौड़ाई है 120, और छोटे की 60 इंटू 40, दोनों मीटर में है तो यहाँ हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंटीमीटर में होता तो हम उसको चेंज करते, ठीक है। देखो यहाँ 1 2 0 से ये 2 0 कट गए, और 6 का भाग 12 में 2 बार, और 4 का भाग 16 में 4 बार जाता है, ठीक है। और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, यानी कुल मैदान कितने बनाए जा सकते हैं, 8। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। देखो एक आयताकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल कितना देर का है, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर है 560। अब इसने कहा एक भुजा 20 है तो हम चौड़ाई 20 मान लेते हैं, लंबाई हमें पता नहीं है, तो लंबाई आती है x और चौड़ाई 20 बराबर होना चाहिए 560। लंबाई के नीचे लंबाई, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई लिख दो। ये 20 गुणा में भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 56 में 2 का भाग जाता है 28 बार, यानी उसकी जो लंबाई आई वो कितनी आई, 28। अब इसने परिमाप पूछा है उसका, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 28 और चौड़ाई है 20, ठीक है। 28 और 20 48 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक टायर जो वर्ताकार आकार का होता है उसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले हमें निकालना एक चक्कर, और एक चक्कर हमेशा उसकी परिधि होती है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा एक चक्कर में। तो बताओ 50 चक्कर में कितना जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर वो एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर जा रहा है तो 50 चक्कर में कितना जाएगा, x वजर गुणा कर दो इसको, तो x बराबर हो जाएगा 44 को 50 से गुणा करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर कहीं भी हमें 2200 सेंटीमीटर ऑप्शन नहीं है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, इसमें 100 का भाग दे दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 2 0 से 2 0 कट गए, तो 22 मीटर की वो दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो अभी मैंने करवाया ये 1 मीटर लंबा तार है, मतलब उसकी परिधि है 1 मीटर, और 1 मीटर में ऑप्शन आंसर नहीं दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर अगर परिधि है तो उसकी त्रिज्या आएगी 175/11 और क्षेत्रफल आएगा 795.45, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया है तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 154, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर है 154, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 154, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 154/22, ठीक है। 22 का भाग इसमें 7 बार, तो 7 तो 7 क्या हो गया 49, आर स्क्वायर बराबर 49 से स्क्वायर हटाएंगे रूल लग जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर। अब परिधि पूछिए तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर है इसकी 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर उसकी परिधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। देखो एक वृत्त है जिसकी रेडियस कितनी है 42 सेंटीमीटर, और हमें अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है अभी मैंने बताया, r कोष्टक पाई प्लस 2, ठीक है। ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। तो r दे रखी है 42, कोष्टक पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 और 22 36/7 इंटू 42, ठीक है। 7 का भाग 42 में 6 बार, और 6 को 36 से गुणा किया तो 216 सेंटीमीटर उस अर्धवृत्त की परिधि होगी। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, ठीक है, और उसकी परिधि दे रखी है अपने पास 540 सेंटीमीटर। क्या होती है वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर है 540, और यहाँ हमें रेडियस पता
करनी है, यानी त्रिज्या पता करनी है। तो देखो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर है 540, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 540/2 इंटू 22। जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। जैसे 2 से ये कट गया 270, ठीक है। फिर 2 से कट रहा है 11 और ये 135, ठीक है। 135 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो 135 को 7 से गुणा करके उसमें 11 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम गुणा करते हैं तो 7 पंजे 35 हासिल का 3, और 21 और 3 24 हासिल का 2, और 7 और 2 9, 945 में 11 का भाग दे दो, ठीक है। 11 8 88 बच गया 6, 11 पंजे 55 बच गया अपने पास 10, यहाँ पॉइंट या 0 लगा दो, 11 9 99, ठीक है। तो 85.9 या 85.90 उसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ पर सवालों को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए वो कभी त्रिज्या देते हैं, कभी व्यास देते हैं, ठीक है। और इसने कहा कि व्यास 14 है, ठीक है, यानी ये पूरी लाइन कितनी है 14, तो त्रिज्या जो होती है उसकी आधी होती है, तो 14 का आधा क्या होता है 7, यानी त्रिज्या हो जाएगी 7। अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखी है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना व्यास की जगह यहाँ पर त्रिज्या की जगह वो अर्ध व्यास भी दे सकता है, ठीक है। और ध्यान रखना अर्ध व्यास ही त्रिज्या होती है, ठीक है। व्यास का आधा अर्ध व्यास और व्यास का आधा त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है और उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है, एक वर्ग मीटर का खर्चा 21.50 रुपये है, तो खर्च कितना आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कमरा है और उसके फर्श पर प्लास्टर करना है, तो फर्श आयताकार होता है, तो एक कमरा है जिसकी लंबाई हो गई 7 और चौड़ाई हो गई 4, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 7 इंटू 4, 7 चौक 28, क्योंकि लंबाई 7 है और चौड़ाई 4 है, तो 28 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। और एक वर्ग मीटर का खर्चा 21.50 है, ठीक है। तो देखो इसको हम 21.50 एक वर्ग मीटर का है और इसको टोटल एरिया जो 28 मीटर स्क्वायर है, तो इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये 5 से कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 5 तिया 15, ठीक है। और 2 का भाग इसमें 14 बार, ठीक है। 14 को अगर हम गुणा करते हैं 43 से, तो 14 तिया 42 हासिल का 4, 56 और 4 60, यानी टोटल 602 रुपये खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी, ठीक है। एक पहिया है जिसकी त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, ठीक है, और 400 चक्कर में वो पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चक्कर निकालना है, और एक चक्कर उसकी क्या होती है परिधि, और एक वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है इसकी 42, ठीक है। 7 का भाग 42 में 6 बार, और 6 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 को 22 से गुणा करेंगे तो 264 सेंटीमीटर वो एक चक्कर में जाएगा। तो बताओ 400 चक्कर में कितना जाएगा। जब वो एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर जाता है तो 400 में कितना जाएगा, x वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 264 इंटू 400, और इनको आपस में गुणा करते तो आता है अपने पास 1,05,600 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ कहीं भी सेंटीमीटर में ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं यानी 100 का भाग देते हैं तो 1056 मीटर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 60 और 80 मीटर हो तथा उसके अंदर किनारों पर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर, और इसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर की ओर ये रास्ता बना हुआ है वो है 3 मीटर चौड़ा, तो बताओ उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो ये रास्ता इधर से भी 3 मीटर चौड़ा है, इधर से भी 3 है, नीचे से भी 3 है और इधर से भी 3 है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो लंबाई 80 थी, ठीक है। रास्ता अंदर बना हुआ है तो 3 इधर से कम हुआ, 3 इधर से कम हुआ, टोटल कितना कम हुआ 6। तो 80 से 6 कम करेंगे तो 74 मीटर। तो अंदर वाले जो देखो इसके अंदर 2 आयत बन गए, ठीक है। तो बाहर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई हमें पता है, अंदर की हमें पता करनी है, ठीक है। तो अंदर की लंबाई कितनी आई 74, और इसी तरह चौड़ाई 3 इधर से कम हुई है और 3 इधर से कम हुई, यानी 6 कम हो गई। तो 60 से 6 कम करेंगे तो 54 मीटर अंदर वाला जो आयत है उसका
उसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, जो बड़े आयत का क्षेत्रफल है इसमें से हमें घटाना है छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें माइनस कर लेना है। तो आयत चाहे बड़ा हो या छोटा, उसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, घटा दो इसको। ठीक है, तो बड़े की लंबाई कितनी है 80 इंटू 60 और छोटे की है 74 इंटू 54। ठीक है, और इनको आपस में गुणा करके घटा दो। तो देखो अगर हम 80 को 60 से गुणा करते हैं तो ये तो है सीधा सीधा 4800, और 74 को अगर हम 54 से गुणा करते हैं तो अगर इनका गुणा करते हैं तो अपने पास आता है ये 3396। ठीक है, 3996। ठीक है, अब देखो अगर हम 4800 में से अगर 3996 को माइनस करेंगे तो क्या बचता है अपने पास 804। ठीक है, तो अंदर का जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 804 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको एक सवाल देता हूं कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 80 और 60 ही रहने दो। ठीक है, अब ये जो रास्ता है वो बाहर, ठीक है, बाहर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आंसर आप निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप रियल में तैयारी करते हो तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन है अपना, ये भी किताबों में गलत दे रखा है कि 12.96 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखो किताबों में ये क्षेत्रफल गायब भी कर रखा है कि 12.96 सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल है बीच में कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है 12.96। ठीक है, तो एक देखो वर्ग है और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दे रखा है 12.96। क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर बराबर है 12.96। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, और 1296 का रूट होता है 36 और 100 का रूट होता है 10, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी उसकी भुजा कितनी आई a बराबर 3.6। अब इसका परिमाप पूछा है, तो एक वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा है 3.6, और 3.6 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं या 36 को 4 से गुणा करते हैं तो 144, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 14.4 सेंटीमीटर उसकी परिमाप या परिधि होगी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है और पार्क की भीतरी दीवार पर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते में बनाने के लिए कुल खर्च 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:1। ठीक है, तो इसको 3x मान लो, इसको 1x मान लेते हैं। परिधि दे रखी है इसकी 320। ठीक है, देखो एक आयत की परिधि क्या होती है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 320 ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो 2 की जगह 2, लंबाई 3x और चौड़ाई x बराबर है 320। 3x और x 4x, और 4x को 2 से गुणा किया तो 8x बराबर 320। या 8 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, 8 चौक 32, 0 का 0। x की वैल्यू कितनी आई 4, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो 40 है और लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 को 3 से गुणा किया तो 120। ठीक है, अब इसने कहा कि इसके 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है भीतरी, भीतरी का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वो आयत है, ठीक है, और इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी लंबाई 120 है और चौड़ाई 40 है। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है और इधर से भी है। तो लंबाई 2 कम कर दो, 4 कम करेंगे तो ये आएगा 36, और इधर से 4 कम करेंगे तो 116। अब मैंने बताया रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दो, यानी कि 120। बड़े आयत का क्षेत्रफल 120 लंबाई है और चौड़ाई 40 है, और छोटे की 116 इंटू 36। ठीक है, अब देखो इनको गुणा करते हैं तो 12 चौक 48, 2 0 का 2 0, और 116 को अगर हम 36 से गुणा करते हैं 116 इंटू 36। ठीक है, यहाँ गुणा कर लेते हैं, 6 6 का 36, हासिल का 3, और 6 3 9 और 6 कम 6। इसी तरह 16 3 48 और 6 कम 6। ठीक है, 3 कम 3, ये हो जाएगा अपने पास 6 और 7 1 और 4। ठीक है, 4176 माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने पर अपने पास बचता है ये 624। ठीक है,
4800 में से अगर हम 4176 को माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बच रहा है 624 सेंटीमीटर, जो ये रास्ते का क्षेत्रफल है और उसका खर्चा है 1.5 रुपये। ठीक है, तो इसको गुणा कर देंगे हम 1.5 से। ठीक है, 1.5 रुपये का मतलब 1 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 2 का भाग 624 में जाता है 312 बार, और 312 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 936 रुपये उसका टोटल खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक पहिए का व्यास 105 सेंटीमीटर है तो 330 मीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक पहिया जो वर्ताकार है और उसका व्यास दे रखा है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर व्यास दे रखा है 105 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 105/2, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो बताओ 330 मीटर की दूरी तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हमें एक चक्कर निकालना है और एक चक्कर हमेशा उसकी क्या होती है परिधि होती है। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 105/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 7 का भाग 105 में, 7 एक कम 7, 7 पंजे 35, 15 बार 15 को 22 से गुणा किया तो 330 सेंटीमीटर वो एक चक्कर में जाएगा। तो बताओ 330 मीटर जाने में कितना चक्कर लगाएगा। देखो वो जब चक्कर लगाता है एक, तब दूरी तय करता है 330 सेंटीमीटर। अब उसको दूरी तय करनी है 330 मीटर, तो कितने चक्कर लगाएगा x। देखो यहाँ सेंटीमीटर में है और नीचे मीटर में है, तो इसको एक करने के लिए हमें बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करना है। हमेशा बड़ी यानी मीटर को हमें किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 330 मीटर के अंदर 100 से गुणा कर दो, इसको वजन गुणा कर दो अब। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 33,000/330। ठीक है, इसका भाग सीधा इसमें एक बार और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कुल कितने चक्कर लगाएगा वो 100। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर और इंटू 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक आयताकार बरामदा है जिसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, और इसके अंदर 10/9 के पत्थर लगाने हैं। ठीक है, और 10/9 डेसीमीटर के अंदर है। ठीक है, तो बताओ इसमें टोटल कितने पत्थर लगेंगे। अब पत्थरों की संख्या हमें पता करनी है। पत्थरों की संख्या, तो जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल या बरामदे का क्षेत्रफल, उसमें भाग दे दो एक पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो फर्श भी आयताकार है और बरामदा भी आयताकार है, सॉरी उसमें पत्थर लगने वाला भी आयताकार है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, नीचे का भी लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन जो फर्श है उसकी लंबाई है 60 मीटर इंटू 6 मीटर और पत्थर का है 10 डेसीमीटर इंटू 9 डेसीमीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना अगर इकाइयाँ बराबर नहीं होगी तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, हमें बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि जो डेसीमीटर है मीटर है उसको डेसीमीटर में चेंज करते हैं, और 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो 60 मीटर में कितना हो जाएगा 600, 10 से गुणा कर दो। इसी तरह 6 में 60 और या नीचे डेसीमीटर है तो इसको डेसीमीटर में ही रहने दो, जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले तो इस 0 से ये 0 कट गया, और 6 और 9 3 से कटता है, 3 3 का 9, 3 दूना 6 और 3 का भाग 600 में जाता है 200 बार, और 200 को 2 से गुणा किया तो टोटल 400 पत्थर लगेंगे। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ठीक है, एक आयताकार प्लॉट है और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 ज़्यादा है, तो चौड़ाई को मैक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 8। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और वो बराबर है 48। तो लंबाई है अपने पास x + 8 और चौड़ाई है x बराबर है 48। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको इससे गुणा करते हैं तो x² + 8x बराबर हो जाएगा 48, और जो बनती है एक द्विघात समीकरण, क्योंकि x² आ गया ये आ जाएगा अपने पास x² + 8x, इधर आएगा तो माइनस का 48 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको सिंबल से सरल करते हैं तो प्लस माइनस का जब सिंबल है तो आंसर हमेशा प्लस माइनस के अंदर ही आता है। अब दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करें तो 48 और जोड़े तो 8 आए, कौन सी संख्या होगी वो 12 और 4, 12 चौक 48 और 12 में से 4 गया तो 8 बचता है। ठीक है, तो x इसके आगे लिख दो, ये अपना द्विघात समीकरण का गुणनखंड हो गया है। अब x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर देखो ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है 12 आएगा तो प्लस का 4। ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होती है, तो x की वैल्यू क्या होगी 4, यानी उसकी चौड़ाई कितनी है
4 और इससे 8 ज़्यादा है तो 8 और 4 12, लंबाई 12 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई, तो इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है तो 12 और 4, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है अपना और लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 या 16 के पेपर के अंदर मैंने देखा था इस क्वेश्चन को, कि एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या 105 मीटर है। ठीक है, देखो एक वर्ताकार मैदान है, थोड़ा बड़ा होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। एक वर्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या है 105, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 105, और इसके बाहर एक रास्ता है, ठीक है, बाहर की तरफ एक रास्ता भी बनाया हुआ है जिसका क्षेत्रफल है 4774 मीटर। तो बताओ रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो देखो अब इसमें यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखो यहाँ पर जैसे आयत में निकलता है वैसे ही वृत्त में भी होता है। ठीक है, कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आता है। देखो यहाँ पर रास्ते का ऑलरेडी दे रखा है 4774। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 105, उसकी त्रिज्या है तो 105 इंटू 105। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो और बाकी को गुणा कर दो। तो अगर हम 7 को काटते हैं तो ये कट रहा है अपने पास 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, और 22 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास 330, और 330 को अगर हम गुणा करते हैं 105 से तो ये आएगा अपने पास 34,650। ठीक है, ये तो आया सिर्फ अंदर का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल भी जोड़ लेंगे यानी 4774, अगर ये जोड़ लेंगे तो पूरे बड़े वाले वृत्त तक का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम जोड़ते हैं इसके अंदर 4774 तो अपने पास आता है 39,424। ये जो 39,424 है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। तो उस पूरे वृत्त की त्रिज्या हम पता कर सकते हैं क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर है 39,424। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर है 39,424। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 39,424/22। ठीक है, अब अगर हम इसको भाग देते हैं 22 का ही अगर हम भाग देते हैं ये होता है अपने पास, या 2 से काट दो पहले। ठीक है, इजी हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा अपने पास 19, बच गया 1, 7, 1 और 2। ठीक है, अब इसमें 11 का भाग देते हैं तो 11 एकम 11, बच गया अपने पास 8, 11 7 77, बच गया 10, 11 9 99, बच गया अपने पास 2, 11 दूना 22, 1792 बार जाता है। और 1792 को अगर हम गुणा करते हैं 7 से, ठीक है, तो ये आता है अपने पास 12,544, और स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लगेगा तो 12,544 का जो रूट होता है वो 112 होता है, यानी जो बड़ा वृत्त है उसकी रेडियस कितनी आई 112। अब देखो छोटे की 105 थी और बड़े की त्रिज्या 112 आई है, तो जो रास्ता है वो कितना ज़्यादा है, 112 में से माइनस कर लो 105 को, तो 7 मीटर चौड़ा रास्ता होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आर्मी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।